नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसआरटी के क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में एसआरटी में किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, एसआरटी के कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में एसआरटी के 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जिसके लिए दोस्तों आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको 45 क्वेश्चन को 30 मिनट में यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। और दोस्तों आप एक बात और समझ लीजिएगा, एसआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके लिए कुछ तरीके होते हैं। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। तो दोस्तों पहली बात ये होती है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको देखना है कि आपकी वहाँ पर क्या जिम्मेदारी बनती है एज ए सिटीजन, मतलब आपको एक नागरिक के तौर पर आपको ये भी सोचना है कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तीसरी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपको एक पैसेंस रखना है, मतलब आपको धैर्य रख के काम करना है, ठीक है। चौथी बात भी दोस्तों यहाँ पर है कि आपको देखिए परिस्थिति को देखते हुए आपका उसका मतलब है एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मतलब परिस्थिति के अनुसार आपको वहाँ पर देखना है, सिचुएशन के हिसाब से ही आपको चेक करना है आपको क्या करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो सिचुएशन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और दोस्तों आप क्या है, आपको बिल्कुल माइंड फ्रेश रखना है, ठीक है। आपको गुस्सा वगैरह नहीं होना है, बिल्कुल फ्रेश होकर आप यहाँ पर उत्तर देंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इन 5 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे एसआरटी का क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और दोस्तों एसआरटी के लिए आपको बुक्स तो वगैरह मिलेंगे नहीं, ठीक है, दुकानों पर बुक्स वगैरह नहीं मिलती हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के वहाँ पर क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, नंबर 1 लिखा हुआ है, आप एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं किंतु वह किसी और से प्यार करती है, आप अब क्या करेंगे। उस लड़की को पीट देंगे, उस लड़की से ज़बरदस्ती करेंगे, उस लड़की को अपने प्यार का एहसास दिलाएंगे, फैसला लड़की पर छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिचुएशन दे रखी है और उसके अनुसार आपको यहाँ पर रिएक्ट करना है, ठीक है। तो नंबर 1 में है उस लड़की को पीट देंगे। देखिए यहाँ पर पहले आप बात को समझिएगा कि आप एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं और फिर आगे कहा गया है कि वह किसी और से प्यार करती है, कि आप लड़की से प्यार करते हैं और वो लड़की जो है वो किसी और से प्यार करती है। और ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, नंबर 1 में कहा गया कि आप लड़की को पीट देंगे। अब आप बताइए, आप एक सिटीजन होते हैं, ठीक है, आप तो एक सिटीजन है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है, आपको कभी गुस्सा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उस लड़की को पीटेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको लड़की को नहीं पीटना है। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक बात यहाँ पर होती है कि आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा बिल्कुल सही होता है, मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा, आपको यहाँ पर ये सोचना है, ठीक है। तो पहला था उस लड़की को पीटेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा है उस लड़की से ज़बरदस्ती करेंगे। अब देखिए जब वो आपसे प्यार नहीं करती है तो आप वहाँ पर ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है, आप उस लड़की से ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा है उस लड़की को अपने प्यार का एहसास दिलाएंगे। और चौथा है फैसला लड़की पर छोड़ देंगे। देखिए आप लड़की से प्यार करते हैं और आपसे यहाँ पर कहा गया कि फैसला लड़की पर छोड़ देंगे, आपको ऐसा भी नहीं करना है, फैसला लड़की पर नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपने फैसला लड़की पर छोड़ने का मतलब ये हुआ कि आपसे हो सकता है वो प्यार कर ले, तो ऐसा भी नहीं, ठीक है, तो वो बेकार है। आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उस लड़की को अपने प्यार का एहसास दिलाएंगे। देखिए आप किसी लड़के से प्यार करते हैं और लड़की किसी और से प्यार करती है, तो आप कुछ ऐसा काम करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो लड़की बाद में पछताए, ठीक है। क्या है इसका मतलब कि आप कुछ ऐसा काम करके दिखाएंगे उस लड़की को ताकि बाद में उसे पछतावा हो। तो यही आपको करना होगा कि उस लड़की को अपने प्यार का आप एहसास दिलाएंगे बाद में कि हाँ कि मैं भी आपसे प्यार करता था, कितना करता था, इसके बारे में बाद में वो सोचेगी। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, उस लड़की को अपने प्यार का एहसास दिलाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर और भी देखिएगा, ठीक है, आपके लिए और भी कई क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, नंबर 2, आपको एयरमैन की ट्रेनिंग के दौरान ख़राब खाना दिया जाता है। अब आप एयरफोर्स में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि एयरमैन की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपको ख़राब खाना दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, अपने अधिकारी से शिकायत करेंगे, चुपचाप ख़राब खाना फेंक देंगे, मेस वाले को पीट देंगे, मेस वाले को खाना बनाना सिखाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपने सभी को पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपको एयरमैन की ट्रेनिंग के दौरान ख़राब खाना दिया जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको डेली ख़राब खाना मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझें,
आप यहाँ पर देखें, स्टार्टिंग से देखें, मतलब पीछे देखें पहले आप देखिए, यहाँ पर चौथा कह रहा है मेस वाले को खाना बनाना सिखाएंगे। देखिए आप एयरफोर्स की ट्रेनिंग पर हैं और जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अपने काम से काम रखेंगे या आप उसको खाना सिखाएंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, उससे खाना बनाना नहीं सिखाएंगे, तो आपका डी वाला तो बिल्कुल गलत हुआ। सी को देखें, मेस वाले को पेट देंगे, आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होना। देखिए गुस्से होकर ही, मतलब आदमी जो गुस्सा होता है तभी पीटता है किसी को, तभी मारता डालता है, तो आपको गुस्सा तो होना ही नहीं है, तो ये तो आप हटा देंगे। मेस वाले को आपको पीटना भी है। अगला, चुपचाप खराब खाना फेंक देंगे। देखिए चुपचाप खराब खाना कब फेंकेंगे, जब आपको डेली अच्छा खाना मिले और एक दिन खराब खाना मिले, तो आप मान लीजिए कि हाँ हो सकता है गलती हो गई हो, तो आप उस खराब खाने को फेंक सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेली खराब खाना मिलता है तो आप ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। चुपचाप खाने को डेली नहीं फेंकेंगे, फिर डेली क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने अधिकारी से आपको शिकायत करना है कि हाँ मुझे डेली खराब खाना मिलता है, तो इसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है। इसके लिए जो है आपको कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, अपने अधिकारी से शिकायत करेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर दो क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लिया। इसके बाद दोस्तों आप लास्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो अब आपके लिए आ चुका है नंबर 3। यहाँ पर आप देखिएगा, आपका दोस्त आपसे पहले कितने व्यवहार नहीं कर रहा है, आप भी उससे दूर हो जाएंगे, उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे। दूसरे दोस्तों से कारण पूछेंगे, अपने दोस्तों से उसकी मदद करने को कहेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपका कोई दोस्त है और आपसे पहले कितने व्यवहार नहीं करता है, मतलब पहले मान लीजिए आपके घर पे आता था, आप घर पे नहीं आता है, ना आपसे बातचीत करता है, कुछ नहीं करता है, पहले जो कुछ करता है कुछ नहीं करता है, तो आप भी उससे दूर जाएंगे। मतलब यहाँ पर है कि आप भी उससे बोलना बंद कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है, देखिए दोस्त से बातचीत थोड़ी हो जाती है, उसके बाद में आराम सलाह हो जाती है, तो आराम से बातचीत फिर से स्टार्ट होती है, तो आप उससे दूर नहीं होंगे, ठीक है। दोस्त तो दोस्त होता है, तो आपको दूर नहीं होना है, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा। अगला है, उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे। देखिए तीसरा है, दूसरे दोस्तों से कारण पूछेंगे। देखिए आपके दोस्त से आप मतलब दोस्त आपका आपसे नहीं बोलता है, और यहाँ पर लिखा है दूसरे दोस्तों से आप कारण पूछेंगे। देखिए आपका दोस्त आपसे नहीं बोलता है तो कारण दूसरे नहीं पूछेंगे, ठीक है। लिखा है दूसरे दोस्तों से आप कारण पूछेंगे, ऐसा भी आप नहीं करेंगे। आपका दोस्त नहीं बोलता है तो आप अपने आप उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे क्या समस्या आपकी है, प्रॉब्लम क्या है, उसका समाधान क्या है, ठीक, वो मैं करूँगा। अगला है, अपने दोस्तों से उसकी मदद करने कहेंगे। देखिए दोस्तों से और मदद करने को कहेंगे। देखिए आपको अपने आप स्वयं जो कुछ करना है वो करना है, ठीक है, क्योंकि बात आपसे की गई है, तो आपको ही जो कुछ करना है, आपके दोस्त बीच में नहीं आएंगे। तो अपने दोस्तों से मदद करने कहेंगे, ये तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। जो कुछ करेंगे स्वयं करेंगे, अपने आप करेंगे, ठीक है। और इन बातों का ध्यान रखेंगे, मैंने आपको 5 बातें बताई थी कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि आपसे कहा गया कि आपका दोस्त आपसे व्यवहार नहीं करता है तो आप भी नहीं करेंगे, तो इसमें तो आपके निगेटिव सोचोगे। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, गुस्सा नहीं होना है, बताए गुस्सा नहीं होना, तो यहाँ पर गुस्से वाले कारण भी नहीं होगा, ठीक है। और आपको अपना पैसेंस रखना है, धैर्य रख के कार्य करना है। अपने आप की जिम्मेदारी क्या बनती है उसी जिम्मेदारी के हिसाब से, और यहाँ पर सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से ही आपको रिएक्ट करना है यहाँ पर है। तो लिखा है उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट यही वाला होगा कि आप क्या करेंगे, अपने दोस्त के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे भाई आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या क्या है, और फिर आप उसके बाद में समस्या का समाधान भी पूछेंगे, मतलब सोचेंगे हाँ उस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे। देखिए दोस्तों, हो सकता देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपके यहाँ पर 2-3 मिनट का टाइम लगा रहा हूँ एक क्वेश्चन में, क्यों लगा रहा हूँ, जिससे दोस्तों आप लोग आसानी समझ पाएँ, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। मैं चाहूँ यहाँ पर दोस्तों तो एक तरफ से आपको बता चलूँ कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, तो इससे दोस्तों आपको क्या होगा, इससे आप इतना अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सही बातों को ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, और इस प्रकार से आप यहाँ पर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो आपका है इसको आप देखते रहिएगा कि इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 मिनट बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में इसके लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप अगर यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक समझ जाएंगे सब बातों को, तो पेपर में तो कुछ भी मतलब आपके लिए कोई कठिन होगा ही नहीं, ठीक है। आसानी से आप सबको अच्छी तरीके से कर लेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग आसानी से यहाँ पर समझते चलिएगा। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर आपसे का सवाल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, इस सवाल को भी आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर है कि आपको कोई काम करवाने के लिए लाखों रुपए की पेशकश की गई, आप क्या करेंगे। कोई काम करवाने के लिए, मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, और वो करवाने के लिए आपसे लाखों रुपए पैसे, मतलब आपसे कहा गया कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा, इतने लाख दूंगा, आप मेरा ये काम कर दीजिए। अब मान लीजिए काम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यहाँ पर कहा गया रुपये ले लेंगे, फिर कहा गया रुपये भी लेंगे, शिकायत भी करेंगे। रुपये लेने से मना कर देंगे, उसकी शिकायत पुलिस में करेंगे। देखिए आपसे कोई काम कहा गया है, ठीक है, कोई काम कहा गया आपको है। अब मान लीजिए देखिए काम तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, कैसा काम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए रुपये ले लेंगे,
अब पता नहीं काम कैसा होगा, इस चक्कर में आप क्या करेंगे, देखिए रुपए तो आप लेंगे नहीं, ठीक है, अगर रुपए लेंगे तो काम करना पड़ेगा, लेकिन काम पता नहीं कैसा है, आप वो काम ना कर पाते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रुपए ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, रुपए भी लेंगे और शिकायत भी करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई गलत काम हो, ठीक है, आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आप रुपए नहीं लेंगे, कुछ काम करेंगे नहीं, तो आप उसको ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ हम आपको शिकायत करेंगे, तो आपको वापस शिकायत भी नहीं करना है, ठीक है, आपको शिकायत भी नहीं करना है। अगला है रुपए लेने से मना कर देंगे, अगला है उसकी शिकायत पुलिस में करेंगे। देखिए आपको शिकायत तो करना ही नहीं उसकी, क्योंकि कोई आपसे कुछ कह रहा है काम करने के लिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे मना कर देंगे सीधे, आप शिकायत वगैरह नहीं करेंगे उसकी, तो देखिए शिकायत तो करेंगे नहीं आप। या दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि हाँ कि आपको अफीम वाला काम करना है या कुछ और काम करना है, स्टाफ का आप काम करना है जिससे आप पकड़ जाएंगे, तो आप वाले शिकायत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में काम में आप शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों दूसरा जो भी आया है वो आपके पास आया है उम्मीदों को लेकर कि हाँ हो सकता है ये बंदा मेरा काम कर दे, तो ऐसा तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप रुपये नहीं लेंगे, आप लिखे रुपये ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, शिकायत करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पुलिस में जाएंगे, ये भी नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल साफ से कहेंगे भाई ऐसा है मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो आप ये अपने रुपये ले जाइए, मैं आपके रुपये नहीं लूँगा, आपका काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो रुपये लेने से आप मना कर देंगे। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपको सिचुएशन देखिए, इसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों कहा गया है आप किसी पुल से गुजर रहे हैं, तभी एक डूबते बच्चे की आवाज़ सुनते हैं आप। देखिए आप पुल से गुजर रहे हैं, डूबते बच्चे की आवाज़ सुनते हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी निपुण गोताखोर को सूचना देंगे, बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे, नदी में कूदकर बच्चे को निकालेंगे, किसी व्यक्ति को उसे बचाने को कहेंगे। देखिए जो कुछ भी आपको करना है वो अपने आप स्वयं करना है, आपसे क्वेश्चन किया गया है, उत्तर आपको देना है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी बात क्या होती है, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे सोचेंगे आगे, ठीक है, मैं पहले आपको बता दूँ उसके बाद आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर है किसी निपुण गोताखोर को सूचना देंगे। देखिए बच्चा जो है वो डूब चुका है नदी में, और जब बच्चा नदी में डूब रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखिए अगर आप निपुण गोताखोर को ढूंढेंगे तो आपको टाइम लगेगा, और जब आपको टाइम लगेगा तो बच्चा डूब भी सकता है, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, मतलब आपको निपुण गोताखोर को सूचना नहीं देना है पहले, क्योंकि तुरंत बात ही मान ली नदी और फिर गोताखोर को आप बुलाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और टाइम के चक्कर में बच्चे की मौत हो सकती है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, निपुण गोताखोर को सूचना नहीं देंगे। अभी बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे कि बच्चा जो माता पिता है उनका बच्चा जो है नदी में डूब गया है, अब आप उन्हें सांत्वना देंगे नहीं, ठीक है, सांत्वना पहले देंगे, आपका कर्तव्य क्या है पहले आप वो देखेंगे, ठीक है, तो आप सांत्वना नहीं देंगे उन्हें पहले। तीसरा है नदी में कूदकर बच्चों को निकालेंगे, यही आपका यहाँ पर राइट होगा कि नदी में कूदेंगे आप बच्चे को निकालेंगे। और चौथा है किसी व्यक्ति को उसे बचाने कहेंगे, मतलब आप दूसरों से कहेंगे कि आप बच्चे को बचा लीजिए, ऐसा नहीं करेंगे, आपको भी कम ना करना अपने आप स्वयं काम है, तो आप यहाँ पर करेंगे नदी में कूदकर बच्चे को निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि देखिए मैं तो नदी में तैर नहीं सकता हूँ, और जब नदी में मैं तैर नहीं सकता हूँ तो बच्चे को कैसे बचाऊंगा, ये बात दोस्तों बच्चे सोच रहे होंगे अभी, ठीक है, कि नदी में तैर नहीं सकता हूँ लेकिन बच्चों को कैसे बचाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सोचना क्या, यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। पॉजिटिव सोच का मतलब यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर सोच लेना है कि हाँ मैं तैर सकता हूँ, ये आपको सोच के चलना है, और जब आप ये सोचेंगे मैं तैर सकता हूँ तो आप आसानी से कूदेंगे, बचा लेंगे बच्चे को। तो बस मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है और आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपका सी वाला करेक्ट होगा, नदी में कूदकर बच्चे को निकाल लेंगे। आगे दोस्तों देखिए आप लोग को आपके लिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है 6 नंबर, यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, और 6 नंबर को आप देखिएगा, कह रहा है सवाल कि आपसे कि आपके अध्यापक ने आपको पास करने के लिए रिश्वत मांगी, आपके अध्यापक ने आपको पास करने के लिए रिश्वत मांगी, आप रिश्वत दे देंगे, पापा 100 रुपये मांग कर उन्हें दे देंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, रिश्वत देने से मना कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोचिएगा कि देखिए रिश्वत दे देंगे, अब मान लीजिए आप बहुत ही आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, तो आपने सोच लिया कि हाँ आप तो बहुत ब्रिलियंट छात्र हैं, ठीक है। अब जब आप बहुत होशियार छात्र हैं तो आप क्या रिश्वत देंगे, आप रिश्वत नहीं देंगे, ठीक है, रिश्वत नहीं देंगे। पापा से रुपए मांग कर दे देंगे, जब आप उन्हें रुपये देंगे ही नहीं तो पापा से क्या मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, ठीक है, तो ये भी गलत हुआ आपका हुआ। आपका अगला है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, अगला है रिश्वत देने से मना कर देंगे। देखिए प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, प्रधानाचार्य शिकायत करेंगे, आप देखिए आपका अध्यापक, ठीक है, आपके अध्यापक ने आपसे कहा है कि हाँ ऐसा है, आप मुझे रुपये देंगे, मैं आपको पास कर दूंगा, आपको पता है कि हाँ आप वैसे ही पास हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें रिश्वत देने से मना कर देंगे, आप उनकी प्रधानाचार्य शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रधानाचार्य से कोई मतलब ही नहीं है, आपसे उन्होंने बात की है, आपने उनसे कह दिया, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिश्वत देने से मना कर देंगे, कहेंगे ऐसा है कि मैं आपको रिश्वत नहीं दूंगा, ठीक है, मेरे नंबर वैसे भी अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7,
और यहाँ पर देखिए आपसे सवाल कर रहा है कि आपके सामने ट्रेन में कुछ लड़के ट्रेन की चेन खींच रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? आपके सामने ट्रेन में कुछ लड़के ट्रेन की चेन खींच रहे हैं। अब आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, देखिए ट्रेन के अंदर आप हैं और कुछ लड़के और भी हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रेन की चेन खींच रहे हैं। पहला है, उन्हें ऐसा करने से रोकोगे। अब देखिए आप अकेले हो मान लीजिए, ठीक है, आप अकेले से उनसे कहेंगे और लड़के ढेर हैं, कह रहा है कुछ लड़के, मतलब एक से ज़्यादा लड़के हैं, और एक से ज़्यादा लड़के हैं और ट्रेन खींच रहे हैं, और आप अगर उन्हें रोकेंगे तो क्या मान जाएंगे आपकी बात? नहीं मानेंगे, और हो सकता है वो आपको पीटने लगें। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका ए वाला यहाँ पर गलत होगा। ऐसा, उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, आप उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेंगे। अकेले अगर आप रोकेंगे तो वह हो सकता है आपको मारने पीटने लगे, ठीक है। अगला, रेलवे पुलिस को सूचना देंगे। देखिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आप रेलवे पुलिस कब देंगे? जब आप स्टेशन पर आएंगे तब आप दे पाएंगे। तो आप ऐसा भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, तो ये भी गलत होगा। अगला, चुपचाप देखकर नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन आपको ऐसा तो करना है नहीं है। नज़रअंदाज का सब जहाँ पर भी आ जाए आप समझ लीजिए वो तो आपका गलत हो ही जाएगा, क्योंकि आपको देखिए आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तो आप उसके हिसाब से आप नज़रअंदाज से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये भी गलत होगा आपका। अगला, सभी यात्रियों के साथ मिलकर उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, तो यही आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, कि सभी यात्रियों के साथ मिलकर उन्हें ऐसा करने से रोके। देखिए अगर अपने आप रोकोगे तो हो सकता है वो आपको पिटाई करें, आपको मारे, तो ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सभी यात्रियों को साथ में आपसे कहना है, ठीक है, क्योंकि आपके रेलगाड़ी में जो है, डिब्बे में जो है जितने व्यक्ति बैठे होंगे वो तो एक नहीं होगा, बहुत से लोग होंगे, तो आपको सबसे मतलब मिलकर आपको उससे कहना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है कि आप लोग चेन मत खींचिएगा, ठीक है। तो आप सब लोग मिलकर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट होगा, सभी यात्रियों के साथ मिलकर उन्हें ऐसा करने से रोकोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डी होगा यहाँ पर। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। आपके सामने एक अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? देखिए अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों आप जब क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी कुछ जिम्मेदारी बनेगी, है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अपनी सोचना यहाँ पर है कि आपकी क्या जिम्मेदारी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। आपको जिम्मेदारी के हिसाब से काम करना है। किसी और को उनकी सहायता करने कहेंगे। अब देखिए आपके सामने एक अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, सड़क पार कर रहा है, एक अंधा व्यक्ति आपके सामने पार कर रहा है, किसी और को उनकी सहायता करने कहेंगे। देखिए आपको जो कुछ करना है आपको करना है, किसी और को करा जाए तो भी आप मान लीजिए आप, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। आप किसी से नहीं कहेंगे कि आप इनकी सहायता कर दीजिए, जो कुछ करना है वो आपको करना है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, तो आपका ए वाला गलत हो गया। अगला है, उसकी सड़क पार करने तक इंतजार करेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है? उसके सड़क पार करने तक इंतजार करेंगे। देखिए आप एक सिटीजन, मतलब अपने आप को, मतलब एक पॉजिटिव सोचना आपको है, पहली बात तो ये आपकी यहाँ पर थी। और दोस्तों परिस्थिति के अनुसार आपको यहाँ पर काम करना है। और अंधा व्यक्ति है, अंधा अगर व्यक्ति है तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी सहायता कर सकते हैं। तो सहायता करने का मतलब है कि उसकी सहायता करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। आपको देखिए नज़रअंदाज आपका आ गया, ये आपको ये तो करना नहीं है। और आप ये भी नहीं करेंगे कि सड़क पार करने तक इंतजार करें, ये भी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप उसकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो सहायता करने का मतलब ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। 9 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए आपको परीक्षा देते समय पता चलता है कि आपका दोस्त दुर्घटना में मर गया। अब देखिए आपके दोस्त के साथ दुर्घटना हो गई, अब वो मर गया है। अब आप ऐसे में क्या करेंगे? तुरंत परीक्षा छोड़कर उसके घर जाएंगे? उसके घर नहीं जाएंगे, परीक्षा बाद में देने की प्रार्थना करेंगे, परीक्षा खत्म होते ही उसके घर जाएंगे। देखिए पहला देखिएगा, तुरंत परीक्षा छोड़कर उसके घर जाएंगे। देखिए आपका पेपर चल रहा है, ठीक है, और ये पेपर चल रहा है और यहाँ पर कहा गया है तुरंत परीक्षा छोड़कर उसके घर जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आप तुरंत परीक्षा छोड़ेंगे नहीं, आप पेपर अपना दीजिए। अब पेपर देने के बाद आप उसके घर जा सकते हैं, लेकिन तुरंत मत जाइए, तो आपका ये तो नहीं बनेगा। दूसरा, उसके घर नहीं जाएंगे। देखिए आपका दोस्त था, जब आपका दोस्त था तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके घर पर जाएं, तो ये भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है, परीक्षा बाद में देने की प्रार्थना करेंगे। देखिए मान लीजिए आपका एयरफोर्स का पेपर है, ठीक है, और देखिए जब आपका पेपर है तो आपको पता है ये पेपर ऐसा है कि यह पेपर की डेट आगे नहीं बढ़ती है, आपका जिस दिन होता है उसी दिन होगा आपका, आप पेपर देने जाएँ या ना जाएँ। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। पेपर तो आगे पीछे होगा नहीं, पेपर जब का है वही रहेगा। तो परीक्षा खत्म होते ही उसके घर जाएं। देखिए पहले आप पेपर दें, जब आपका पेपर हो जाए तो आप आसानी से आप उसके घर जाएं, उससे पता करें क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो परीक्षा खत्म होते ही उसके घर जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, इसको पहले पढ़िएगा आप लोग। रास्ते में 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं, आप अब आप क्या करेंगे? देखिए 3 लड़के हैं और एक लड़की को छेड़ रहे हैं। तुरंत पुलिस को फ़ोन करेंगे, खुद लड़कों के पास जाकर उन्हें रोकेंगे, आप भी लड़की को छेड़ने लगेंगे, नज़रअंदाज कर अपने रास्ते में चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा,
चौथा है नज़रअंदाज कर अपने रास्ते चले जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर भी आपको मिले नज़रअंदाज करने का बात, तो वो तो आपको बिल्कुल होता होगा, ठीक है। इससे पहला है कि आप भी लड़की को छेड़ने लगेंगे। आप ऐसा करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। अब बचे सिर्फ दो, तुरंत पुलिस को फ़ोन करेंगे, खुद लड़कों के पास जाकर उन्हें रोकेंगे। अब दोस्तों आपके पास बचे हैं सिर्फ दो, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या, आपको दोस्तों इसमें से आपको जो बेस्ट लगे उसका आंसर आपको दोस्तों में कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि आपका एसआरटी का टेस्ट कैसा होता है, किस टाइप के वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही आप दोस्तों ये बताइएगा कि आपको और भी इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, तो अगर आप लोग उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।